के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? बोले धर्म तो श्री परीक्षित की शरण में गया। बोले ये राजा परीक्षित कौन थे? बोले श्री परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। अच्छा, ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा। बोले इन सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ? तो सुखदेव जी के जन्म की कथा का वृत्तांत बताने लग गए। श्रेष्ठों में, संतों में श्रेष्ठ श्री नारद, विरक्ता नाम शिरोमणि। ऐसे श्री नारद जी हरिनाम को गाते 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 पहुंच गए। कहा? शिवलोक में, कैलाश पर्वत। देखिए, स्वर्ग जाना है शरीर को छोड़ना पड़ेगा, वैकुंठ जाना है तो भी शरीर को छोड़ना पड़ेगा। शिवलोक जाना है शरीर को छोड़ने की बात नहीं, इसी शरीर से जाओ। कैलाश पर्वत यही है, जा सकते हो, इसी शरीर से जा सकते हो। शिव के भक्त जाते हैं। पहले भारत का हिस्सा था, अब कब्जा कर लिया चीन ने, बाकी है यही। ऐसे शिवलोक की महिमा है। गगन समीप बसहि कैलासा, कैलाश पर्वत पर जब श्री नारद जी हरिनाम को गाते 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 पहुंचे। श्रेष्ठतम संत हैं। दूसरे संत कहते हरिनाम को गाओ, नारद जी कहते नहीं है, नारद जी करके दिखाते। श्रेष्ठता उसी में ही है, कहे ना करके दिखाए, इतनी श्रेष्ठता है। ऐसे श्री नारद जी हैं, कहीं भी चले जाते हैं। रावण के यहाँ जाए वो खुश, राम जी के यहाँ जाए वो खुश, नंद के जाए वो खुश, कृष्ण के जाए वो खुश, इंद्र के जाए वो खुश। संत को ऐसे ही रहना चाहिए। जहां से वो जाए लोग इंतजार करें महाराज कब आएंगे। ऐसा ना हो यजमान कहेंगे कब जाएंगे, नहीं, यजमान की प्रतीक्षारत होना चाहिए। महाराज कब आओगे? मिलत मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछड़त एक प्राण हर ले। यही तो अंतर है। प्राय एक से ही लगते हैं देखने में, हंस और गीत, लेकिन अंतर दोनों में खूब सारा होता है। बगुले और हंस देखने में प्राय एक जैसे ही लगते हैं, अंतर बहुत होता है। श्री नारद जी पहुंचे हैं, भवानी ने प्रणाम किया है, नारद जी बैठे हैं। नारद जी ऐसे संत हैं जिन्हें लड़ना नहीं आता, लड़ाना खूब आता है। वे लड़े आज तक नहीं, लड़ाइयां बड़ी बड़ी करवा देता हूं। कोई मजाक में कह रहा था, उस समय की मीडिया के प्रमुख थे श्री नारद। इधर 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 का समाचार इधर, इधर का समाचार इधर, इधर का समाचार उधर। ऐसे नारद जी भी सोचते कि सिर्फ परिवार ही ऐसा जहाँ ये लड़ते नहीं। आगे हमने सबको देख लिया, लक्ष्मी जी और विष्णु जी को लड़ते देख लिया, ब्रह्मा जी को लड़ते हुए देख लिया, सबको लड़ते हुए देखा। पर एक ही परिवार ऐसा है जिसमें लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। देव परिवार में किस तरह था? अभी शंकर जी बैठते नंदी के ऊपर और भवानी बैठती है शेर के ऊपर। नंदी और शेर की जमती है, बताओ। तो शंकर जी के गले में सांप और गणेश जी बैठती है चूहे के ऊपर। तो सांप और चूहे की जचती है क्या? तो कार्तिक जी बैठते हैं मोर के ऊपर और शंकर जी के गले में सर्प। मोर और सर्प की जमती है क्या? ऐसा अद्भुत परिवार है, लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? सब अपने अपने काम में मस्त हैं। अपने अपने काम में मस्त रहोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सबसे ज्यादा कौन लड़ता है? जो कुछ काम नहीं करता, वही लड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। काम मतलब काम है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करो। खेती जो होती खेती, उसमें अगर कोई बीज आप नहीं बोगे तो कूड़ा कचरा उसमें अलग से ही उगाता है, उसको उगाना नहीं पड़ता। ऐसे ही ये माइंड है, इसको व्यस्त रखो। तो अगर कुछ काम नहीं करोगे ना तो इस माइंड में बुरे बुरे विचार आएंगे, उतर आएगा, किसका क्या करें, इसका वो करें, उसका वो करें, उसका ऐसा कर दें, उसका ये कर दें, उसका वो कर दें, इससे लड़ दें, उससे कर दें।
ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ भाई व्यस्त रहो, मस्त रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। कई लोग गजब का काम करते, तो करें तो करें, नहीं करें तो ऐसा करेंगे हद हो जाए। संडे की छुट्टी, अच्छा खासा पंखा चल रहा, श्रीमान जी ने ऐसा खोला, पूरा धीमा चल रहा है, वो चला ही नहीं फिर पंखा। कई माताएं तो परेशान रहती हैं अपने पति से, वो संडे आ रहा है अब क्या होगा। पति की भी छुट्टी और बच्चों की और छुट्टी, तो मतलब 6 दिन तो ठीक है, 7वें दिन सबसे ज्यादा दिमाग को कंट्रोल रखना पड़ता है। अच्छी खासी टीवी चल रही, पति देवता ने खोली, थोड़े कलर डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसी टीवी सुधारी कि फिर वो टीवी चली ही नहीं। तो फिर बात है, अरे क्या है कि जगह ज्यादा की है, आजकल दूसरी टीवी चल गई दीवार पर टांगने वाली, वो ले आएंगे। ऐसे ही चलता है, ये काम से काम नहीं करना चाहिए। जिनका कुछ महत्व हो, जिनके बारे में जानते हो, वही काम करना चाहिए। जिनके बारे में नहीं जानते काहे को काम करना। अब करंट का ज्ञान है नहीं, करंट का काम कर रहे हैं, अब चूक हुई करंट लगेगा कि नहीं। एक मेरे मित्र थे, कुछ करते नहीं, उन्होंने मोबाइल की दुकान खोल ली। उन्होंने कहा तुम्हें आता तो था नहीं सुधारना, ऐसे कैसे तुम सीख गए। बोले क्या सुधर गया तो लाओ पैसे, नहीं सुधरा तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा सेट जाओ और कहीं सुधरवा लें। मैंने कहा फिर क्या हुआ। बोले फिर क्या, बिगाड़ते 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 सुधारना सीख ही गए। ऐसे हो भी जाता है साहब, बिगाड़ते बिगाड़ते सुधारना सीख ही जाओ। लेकिन शंकर भगवान तो थे नहीं, भवानी थी शंकर जी तो थे नहीं। श्री नारद जी ने भवानी से प्रश्न पूछा, बोले शंकर जी आपसे खूब बातों को छुपाते हो। नहीं सब बातें बता, नहीं छुपाते, नहीं हर एक बात बता। नारद जी सोच रहे हैं कि इन्हें लड़वाएं तो मजा आए, लड़ाई में इंटरेस्ट खूब है। बाजार भी जा रहे हो, कोई दो लड़ने लगे तो देखने लगते, भैया इतना ही जरूरी काम। पहले तो ऐसा भी था कि दो लोग बीच बचाव करा लेते, दो चार ने इसको पकड़ा, दो चार ने इसको पकड़ा। आजकल ये भी खत्म, आजकल तो मोबाइल का युग है, वो अपनी फोन निकाल के वीडियो और बनाने लगता है कि तुम लड़ो। एक जमाना है तो ऐसा मामला, लड़ाई को खूब इंटरेस्ट है। बाजू में हो रही हो तो कान लगा लगा के सुनते, बच्चों को जोड़ता हूँ मामला। अच्छा और सुनो, एक आध मोहल्ले में ऐसा परिवार रहता है जहाँ वो 15 हफ्ता में लड़ी लेते हैं, हफ्ता में 15 दिन में लड़ी लेंगे। जहाँ वो लड़ते ही रहते हैं उधर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अरे उनका तो रोज का है, अरे उनका तो चलता ही है, रोज का है, उधर इंटरेस्ट खत्म। नारद जी भी सोच रहे, हमने सबको लड़ते देखा, लक्ष्मी जी को, नारायण को, ब्रह्माणी को, ब्रह्मा जी को, तो ये एक ही परिवार है जहाँ लड़ाई होती नहीं। तो नारद जी यही अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। तो शंकर जी बातों को छुपाते हैं, नहीं अब बातें बताते हैं, नहीं मानो आप, नहीं छोटी से छोटी बात बता सुनो। शंकर जी के गले में जो नरमुंडों की माला वो किसकी है, बताया आपने? नरमुंडों की माला, बोले ये तो बताया नहीं, वो छुपाती है कि नहीं? बोले नहीं बताते तो है। बोले अब चलते, अरे बोले कुछ देर और बैठी, मतलब हम निकलेंगे। नारद जी ने मन में सोचा काम तो हो ही गया। नारद जी निकल गए, शंकर जी आ गए। अरे गणेश की मम्मी खाने में क्या बना है? बोले आज आपको रोटी नहीं है। पत्नी जब ऐसी उल्टी उल्टी बात करे तो समझना किसी ने कान भर दिए। एक तो माता बेचारी भोली रहती है, दूसरे पर दूसरों के कान भर देते तो उनकी बातों में आ जाते। ऐसे होता। बोले आज आपको रोटी है ही नहीं। शंकर जी भी समझ गए कोई आया तो है। वीरभद्र क्या, जब हम नहीं थे जब कोई आया था? बोले हाँ। कौन? नारद जी। अच्छा। बोले भी उदास क्यों? बोले बात यह कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला है तो वो आखिर माला है किसकी? तो
शंकर जी ने कहा वो जो माला है वो माला तुम्हारी है, हमारी कैसे? तो क्या कि जब तुम मर जाती हो, शरीर छोड़ देती हो, तो तुम्हारे मुंड को माला में पिरो करके हम गले में धारण कर लेते हैं।